अंजलि नाम की एक औरत थी। वह बहुत लालची थी और जब देखो तब किसी ना किसी का सामान उससे उधार मांगती रहती थी। इतना ही नहीं, अगर अंजलि को मौका मिले तो वह लोगों का सामान उनसे पूछे बिना भी उठा लेती थी। एक दिन अंजलि अपने पति के साथ उसके गांव गई हुई थी। ओहो, मैं कब से यहाँ बोर हो रही हूँ। पता नहीं और कितने दिन मुझे यहाँ इस गांव में रहना होगा। ये कमलेश भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मुझे अपने घर जाना है। बस तभी वहाँ अंजलि की ननद पूजा आ जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली क्यों हैं? क्या आपको गांव में अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस घर के लिए निकलना है ना आज, इसीलिए। और कमलेश अभी तक आए नहीं है तो मुझे फिक्र हो रही है कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, आप लोगों को तो शाम को जाना है, अभी वक्त है, आप परेशान मत होइए। एक काम करते हैं, जब तक भैया आते हैं चलिए मैं आपको एक मजेदार जगह घुमा कर लाती हूँ। मजेदार जगह पर कहाँ? अरे चलिए ना, चलकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर पूजा अंजलि को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वो दोनों किसी सुनसान से खंडर के पास पहुंच जाते हैं। अरे पूजा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो कोई अजीब सा खंडर है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे भाभी, डरिए मत, ये तो बहुत अच्छी जगह है। सुना है यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। क्या चुड़ैल? तुम पागल हो गई हो क्या पूजा? अगर यहाँ चुड़ैल है तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे बाप रे, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। इतना कहकर अंजलि वहां से भागने लग जाती है, लेकिन उसके पैर के नीचे कुछ आता है और उसे चुभ जाता है। आह, अरे बहुत जोर की लग गई। ये क्या है? अंजलि ने देखा कि 2 सोने के कंगन उसके पैर के पास थे। अरे वाह, ये तो कितने सुंदर कंगन हैं। पूजा पीछे से दौड़कर आती है और अंजलि जल्दी से कंगन छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? क्या चुभा आपको? अरे अरे, कुछ नहीं हुआ, बस एक कांटा चुभ गया था और कुछ नहीं। चलो अब घर चलते हैं। अंजलि और पूजा दोनों घर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंजलि अपने पति के साथ शहर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब अंजलि और कमलेश अपने कमरे में बैठे रहते हैं, तब अंजलि को अचानक से ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बैठा है। वह पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या हुआ अंजलि, क्या बात है? पीछे क्यों देख रही हो बार बार? अरे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई भूत या चुड़ैल होगी, उसे बैठने दो आराम से। कमलेश सोने चला जाता है, मगर अंजलि को नींद नहीं आती और कमलेश के सोते ही वो चुपके से उठकर अपने कंगन निकालती है। वाह वाह, कितने सुंदर कंगन है। इसे तो जितनी बार देखो उतनी बार एक अलग ही सुकून मिलती है। चलो अच्छा है, गांव जाने से आखिर कुछ तो फायदा हुआ। अंजलि उस कंगन को वापस से छुपाकर सोने चली जाती है। अगले दिन कमलेश काम पर चला जाता है। चलो आखिर सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जरा आराम कर लेती हूँ। अंजलि जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वह एकदम हैरान रह जाती है। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अरे ये सब कैसे हुआ? लगता है जल्दीबाजी में कमलेश ने ऐसा किया है। पता नहीं क्या खोज रहे थे वो। आने दो, आज उन्हें अच्छी खबर लूंगी। रात होने पर काम से कमलेश वापस घर आता है। आ गए आप। सुबह क्या खोज रहे थे जो सारा सामान बिखरा दिए थे? क्या? नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं खोज रहा था और ना ही मैंने कमरे में कुछ किया। चलो अब बातें नहीं बनाओ दोबारा। ऐसा मत करना वरना तुम ही से सारी सफाई कराऊंगी। कमलेश अंजलि को समझाता रहता है कि उसने कमरा गंदा नहीं किया था, पर वो उसकी एक नहीं मानती। खाना खाने के बाद अंजलि कमलेश के साथ बैठी थी और तभी उसकी नजर कमलेश के पीछे खड़ी चुड़ैल की परछाई पर पड़ी। अंजलि ये देखकर चिल्लाई। क्या हुआ अंजलि, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल वहां तुम्हारे पीछे। कमलेश ने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या बोल रही हो अंजलि? यहाँ तो कोई भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैंने वहां एक चुड़ैल को देखा था। अंजलि डरते डरते कमलेश के साथ सोने चली जाती है, लेकिन रात भर वह चुड़ैल के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह उठकर कमलेश फिर से अंजलि को समझाता है कि चुड़ैल बस उसके मन का वहम था और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। अंजलि हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से चुड़ैल उसके ठीक सामने आ जाती है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ। अरे चिल्लाना बंद कर, मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या तू? अंजलि चुड़ैल को सामने देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? ओहो,
देखो जरा इस भोली को, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चोरी कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर वो कंगन किसके थे जो पहनकर तू यहाँ वहाँ टहल रही थी? ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है। वो तो मेरे पति ने मुझे दिलाए थे। झूठ बोलना बंद कर। वो कंगन मेरे हैं और तूने मेरे घर से चुराए हैं। उन्हें मुझे वापस कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। अरे भला मैं अपने कंगन तुम्हें क्यों दूं? चुड़ैल समझ गई कि अंजलि बहुत लालची औरत है और वो ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल उस वक्त वहां से चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो अंजलि को सबक सिखाकर ही रहेगी। रात को कमलेश काम से वापस आता है, लेकिन अंजलि ने कमलेश को चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि कमलेश चुड़ैल के कंगन वापस करने को कहेगा। चुड़ैल इसी मौके का इंतजार कर रही थी। कमलेश घर पर ही था और चुड़ैल भी वहां आ जाती है। कमलेश उसे देखकर डर जाता है। अरे, ये तो चुड़ैल है। तुम सच बोल रही थी। हाँ, इसे जल्दी से भगा दो इसे कमलेश। तेरी इतनी हिम्मत, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। ये मेरे कंगन है, मुझे मेरा कंगन वापस चाहिए। तू मेरे कंगन पहनकर घूम रही है, और वो भी मेरे मना करने के बाद भी। चुड़ैल अंजलि को गुस्से में हवा में उड़ाने लगती है और ये सब देखकर कमलेश बहुत डर जाता है। चुड़ैल जी, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको आपके कंगन तुरंत लौटा दूंगा। उसे बस तुरंत उतार दीजिए। अरे पागल औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दूसरों का सामान उठाना बंद कर दो, और इस बार तो तुमने हद ही कर दी। चुड़ैल का सामान उठा लाई। चलो अब उतारो ये कंगन और लौटाओ उसे, वरना इन कंगन के चक्कर में आज हमारी जान जाएगी। हाँ, ये लो, उतार दिए मैंने ये कंगन। अंजलि चुड़ैल को उसके कंगन लौटा देती है। तुम्हें तुम्हारे कंगन मिल गए, अब मेरी बीवी को छोड़ दो। आखिरकार मुझे मेरे कंगन वापस मिल ही गए। इसके लिए मुझे कितनी दूर आना पड़ा। ये मुझे मेरे पति ने मरने से पहले तोहफे में दिया था। इन्हें कैसे छोड़ देती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इस हादसे के बाद से अंजलि को भी अच्छा सबक मिलता है और वो दोबारा कभी किसी का सामान नहीं लेती।